हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं R&D विद आशुतोष। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे SSC MTS का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और पहले भी हमने 7 प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने उसे कंसिडर कर लिया तो हो सकता है कि आपका एग्जाम ये जो GK GS का पार्ट है बहुत अच्छे से गुजर जाए, क्योंकि वो सारा का सारा आपका प्रीवियस ईयर से लिया हुआ प्रश्न है और उसको अच्छे से डिफाइन कर किया हुआ है और एक्सप्लेन किया हुआ है। और भी क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उससे, उसके बारे में बताया गया है। तो बिल्कुल जाके उसको देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उसको स्पीडोमीटर के साथ भी देख सकते हैं, पर देखे जरूर। ठीक है, चलिए। और ये सेशन और कौन कौन देख सकता है, तो CGL CPO CHSL के एस्पिरेंट जो भी है वो भी इसको देख सकते हैं। टॉप 25 टीसीएस के बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आए हुए होंगे और उनको और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और भी प्रश्न कौन कौन से बने हैं, बन सकते हैं, उसके बारे में बताया गया और डिटेलिंग के बारे में बताया गया। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और हमारा पहला प्रश्न है, हलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हलेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? और ऑप्शन है ए कर्नाटका, बी उड़ीसा, सी वेस्ट बंगाल, डी तमिलनाडु। और इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आपने कितने सही किया। ठीक है, चलिए। और इसका आंसर है ए कर्नाटका। हालेश्वर मंदिर, जिसे हले बिंदु के नाम से भी जाना जाता है, और इसका एक और नाम कौन सा है, दोरा समुद्र भी इसे कहा जाता है। ये कर्नाटक राज्य के हसन जिले में एक शहर है। ठीक है, हलेश्वर मंदिर को किसने बनाया था, तो विष्णुवर्धन ने बनाया था। 1120 से 1150 के बीच में 30 वर्षों की अवधि में बनाया था। और ये किसके लिए समर्पित है, तो भगवान शिव के लिए समर्पित है। और दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन हैंड? एंड द ऑप्शन आर ए 14, बी 21, सी 27 या डी 17। इसका आंसर देंगे। और इसका आंसर है सी 27। मानव हाथ में 27 हड्डियां होती हैं, जिसमें से कलाई की हड्डियां 8 होती हैं और 5 हथेलियां होती हैं। और शेष 14 हड्डियां कौन सी होती है, उंगलियां की होती हैं, जिसे डिजिटल हड्डी भी हम कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। और हमारा तीसरा प्रश्न है, पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर द डिसऑर्डर कॉल्ड पैरासोमनिया? और ऑप्शन है ए रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, बी नींद में चलना यानी स्लीप वॉकिंग, सी समुद्री बीमारी यानी सी सिकनेस या डी हकलाना यानी स्ट्रेमिंग। तो आंसर देंगे। और इसका आंसर है बी नींद में चलना यानी स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग क्या होती है कि आप जब नींद में होते हैं तो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, असामान्य हरकतें कर सकते हैं, जिसे हम स्लीप वॉकिंग या पैरासोमनिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का एक नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से ग्रामीण अतिथियों द्वारा भाग लिया जाता है? Which of the following is a dance form in Mizoram participated exclusively by village guests? And the options are A. Chellam, B. Cherao, C. Selkia या D. खुलेआम। इसका आंसर देंगे। उसका आंसर है डी खुलेआम। खुलेआम का अर्थ ही होता है मेहमानों के द्वारा नृत्य करना। ठीक है, और किसके द्वारा कब किया जाता है, कौन से समारोह के द्वारा? हु आक्चवी वाकचावी नामक समारोह में किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा? खुलेआम। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। और हमारा पांचवा प्रश्न है, अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी खरग ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा रिवर originates from
डैश एंड भागीरथी खरक ग्लेशियर। और ऑप्शन है ए जेमू, बी सतोपथ, सी गंगोत्री या डी पिंडार। इसका आंसर है, जी हाँ, इसका आंसर है बी सतोपथ। सतोपथ ग्लेशियर से कौन निकलती है? अलकनंदा निकलती है। ये ग्लेशियर है सतोपथ ग्लेशियर, और यहाँ से अलकनंदा का उदय हो रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। साथ ही साथ आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें कि आपको कैसा लग रहा है, ये प्रश्न कैसे है, बेहतर है कि नहीं। चलिए छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर के स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए किया जाता है? Which of the following is a pointing device used to move an object on the screen of a computer in any direction? And then option are A. Modern, B. Joystick, C. Server, या D. Polypical यानी floptical। इसका आंसर देंगे। इन सभी में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस को इधर उधर करने में सहायक है? और इसका आंसर होगा, जी हाँ, इसका आंसर है बी जॉयस्टिक। ठीक है, इस ऑप्शन में जॉयस्टिक था, अगर ऑप्शन में माउस भी हो तो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। हो सकता है कि एसएससी बदल के जॉयस्टिक को माउस दे दे, है ना, उससे भी आप घबराए ना, उसका आंसर वो भी हो सकता है, क्योंकि कर्सर को इधर उधर करने में माउस भी हेल्पफुल होता है। चलिए सातवां प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा? The option are A 15, B 12, C 17 या D 10। और इसका आंसर है, इसका आंसर दें, और इसका आंसर है, जी हाँ, इसका आंसर है ए, सॉरी बी 12 होगा। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखें। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों से जुड़ने के लिए वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? Who among the following was launched the global प्रवासी रिश्ता portal and mobile app to connect with Indian diaspora across the world? A. S. Jaishankar, B. Amit Shah, C. B. मुरलीधरन या D. हर्षवर्धन। और इसका आंसर है सी वी मुरलीधरन। ये विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में लगभग 3.12 करोड़ मजबूत भारतीय प्रवासियों से जुड़ने के लिए वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है। किस मंत्रालय के द्वारा हुआ है? तो विदेश मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेता था जिसने पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? Who among the following was a leader of led a revolt against the British rule from northeast India? और ऑप्शन है ए दुर्गावती देवी, बी मतंगनी हाजरा, सी प्रतिलता वादेदार या डी रानी गायदल्लो। और इसका आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, नॉर्थ ईस्ट के नेता के बारे में बताना है आपको। उसका आंसर है डी रानी गायदलिनो। इनका रियल नाम था गायदलिनो पुमाई, है ना, जीवन काल आप देख सकते हैं। इन्हें रानी गंगनू के नाम से जाना जाता है। ये एक नागा अधिमुक्त और राजनीतिक नेता थी, जिन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, और हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अतिसाबजी में हरा रोशनी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है? Which of the following is responsible for producing green light in fireworks? और आपके ऑप्शन है ए सिलिकॉन, बी पोटेशियम, सी सोडियम या डी बोरोनियम। कौन है
जो फायरवर्क्स में ग्रीन रोशनी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है? और इसका आंसर है डी, बोरेनियम। बोरेनियम क्लोराइड अटी सब्जी में को हरित बनाने के अलावा बोरेनियम का उपयोग दवा और तेल और गैस के उत्पादन में भी किया जाता है। ठीक है। और ये हरा भी बनाता है। अगर आपने कभी गैस होल्डिंग देखा होगा तो उसमें हरा हरा कुछ रोशनी आपको दिखती है, वो किसके हिसाब से होती है? तो बोरेनियम क्लोराइड के वजह से होती है। चलिए दूसरा प्रश्न। और हमारे 11 प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा का गठन किया गया था? In which of the following years was the Council of State Rajya Sabha first constituted? And the option are A 1950, B 1954, C 1952 या D 1948। इसका आंसर देंगे। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? और इसका आंसर है सी 1952। भारत के संविधान के चौथे अनुसूची के अनुसार राज्यसभा का गठन पहली बार 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न। और हमारा 12वां प्रश्न है। कौन सा आर्थिक विचार पद्धतिगत व्यक्तिवाद के बारे में बात करता है, या यह विचार कि लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिनका विश्लेषण किया जा सकता है? ये किसकी विचारधारा है? ऑप्शन है ए एस्ट्रियाई आर्थिक विचार है, या बी मुद्रावादी यानी मुद्रावादी है, सी कनेशियन सिद्धांत है, या डी वॉशिंगटन सर्वसम्मति का विचार है? किसकी विचारधारा है? इसका आंसर होगा ए राष्ट्रीय आर्थिक विचार। राष्ट्रीय आर्थिक विचार पद्धतिगत व्यक्तिवाद या इस विचार के बारे में बात करता है कि लोग सार्थक तरीके से कार्य करें जिसका विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है। ये इसकी विचारधारा है। चलिए दूसरा प्रश्न। 14वां प्रश्न है। डैश अपनी पसंदीदा वेबसाइट पर गए बिना अपडेट के लिए उनकी जांच करने का आसान तरीका है। Dash is the easy way to check your favorite website for updates without having uh, visit them AI। और आपके ऑप्शन है ए HTML, बी RSS, सी PDF या डी URI। आंसर देंगे। बिना आपके वेबसाइट पर जाए आप उसकी जानकारी को, उसके अपडेट को आसानी से ले सकते हैं इसके सहायता से। इसका आंसर है बी RSS। RSS के द्वारा आप बिना उस वेबसाइट में जाए हुए आप उसकी जानकारी को, उसके अपडेट को ले सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न। और 15वां प्रश्न है। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन सिचुएटेड? और आपके ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी मुंबई या डी चेन्नई। और इसका आंसर है डी चेन्नई। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में है। ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न। और हमारा 16वां प्रश्न है। पीकॉक द्वीप किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द पीकॉक आइलैंड लोकेटेड? एंड देन ऑप्शन आर ए ब्रह्मपुत्र, बी महानदी, सी यमुना या डी गंगा। इसका आंसर देंगे। पीकॉक द्वीप किस नदी पर स्थित है? और इसका आंसर है ए ब्रह्मपुत्र। असम के गुवाहाटी शहर से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में उमानंद सबसे छोटी नदी द्वीप है। अंग्रेजों ने इसे संरचना के कारण इस द्वीप को नाम पीकॉक आइलैंड रखा है। इसका रियल नेम क्या है? उमानंद है ना। इसके आकार के हिसाब से, इसकी संरचना के कारण इसे पीकॉक आइलैंड रखा। किसने? अंग्रेजों ने रखा। ठीक है। दूसरा प्रश्न। और हमारा 17वां प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार
भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? In which state is India's latest densely population district, Dibang Valley, located as per Constitution 2011? और आपका ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी तेलंगाना, डी हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है ए अरुणाचल प्रदेश। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम दिबांग नदी या तोलना जैसे किमिशामी लोग इसे कहते हैं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ऐसे ये भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला है और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 9,129 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। चलिए दूसरा प्रश्न, 18 प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफर्ड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? और आपके ऑप्शन है ए 1880, बी 1765 या सी 1554 या डी 1678। कौन से वर्ष दिवाली ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी? चलिए इसका आंसर होना चाहिए बी 1765। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। ठीक है, क्योंकि 1764 में क्या हुआ था? इसका आंसर आप दे हमारे कमेंट बॉक्स में। चलिए 19वां प्रश्न है। द्रौपदी मुर्मू डैश संख्या की राष्ट्रपति है? और ऑप्शन है ए 12वां नंबर की, बी 13वां, या सी 15वां या डी 16वां। आंसर दे। इसका आंसर है सी 15वां। द्रौपदी मुर्मू 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति है जिन्होंने 25 जुलाई 2022 को पदभार संभाला था। वो आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली व्यक्ति है और प्रतिभा पाटिल के बाद ये पद संभालने वाली दूसरी महिला भी है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, और हमारा विश्व प्रश्न है। 1997 के बुकर पुरस्कार विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, a winner of the 1997 Booker Prize, is the debut novel of which of the following Indian writer? और आपका ऑप्शन है ए झुम्पा लाहिड़ी, बी अनीता देसाई, सी किरण देसाई या डी अरुंधति रॉय प्रश्न। ठीक है, इसका आंसर होगा, जी हाँ इसका आंसर है, बुक से रिलेटेड है या आपके प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। और इसका आंसर होगा डी अरुंधति रॉय। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारतीय लेखक अरुंधति रॉय द्वारा लिखित एक उपन्यास है। अरुंधति रॉय को इनको उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, और हमारा रिवीजन प्रश्न आ चुका है। ये सारा रिवीजन होता है जो भी हमने पहले की क्लास में किया है उसमें से कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद करने ही चाहिए और रिवीजन हम इसमें लाते हैं। चलिए इसका आंसर देंगे जल्दी जल्दी जिन्होंने भी किया है। अगर जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज जाके हमारे प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए, और हमारा पहला प्रश्न है। डैश मुगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है? डैश इज अ फेमस फॉर मुगा सिल्क। और ऑप्शन है ए मणिपुर, बी असम, सी उड़ीसा या डी नागालैंड। कौन है जो मुगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान है? और इसका आंसर है जी हाँ ए बी असम। मुगा रेशम जंगली रेशम की एक किस्म है जिसे भौगोलिक रूप से भारत के असम राज्य में टैग किया गया है। तो मुगा रेशम कहाँ पे होती है? सिर्फ और सिर्फ असम में होती है। चलिए दूसरा प्रश्न, 22वां प्रश्न है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार वर्ष डैश में हुआ था?
The World Wide Web was invented in the year dash. और ऑप्शन है 1979, बी 1985, सॉरी, ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1987। इसका आंसर होगा ए 1989। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन सेरन में टीम वेनरली और उनके सहयोगी ने www डॉट का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने वर्ष डैश में एक युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन अगले वर्ष उनसे हार गए। पृथ्वीराज चौहान defeated Muhammad Ghori in a battle in the year dash but lost to him the following year. And then option are A 1182, B 1163, C 1191, या D 1176। आंसर देंगे 1182, 1163, 1192 या 1176, 91। चलिए इसका आंसर दें। इसका आंसर है सी 1191। चहबल शासक पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को हराया था। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, तो कौन सी लड़ाई थी? तराइन का दूसरे युद्ध में कौन हार गया? पृथ्वीराज चौहान हार गए। ठीक है, सबको याद रखें। और हमारा 24वां प्रश्न है, पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताएं। नेम द होली सिटी recognized as the birthplace of the first and the fourth जैन तीर्थंकर्स। और आपके ऑप्शन है ए गया, बी वाराणसी, सी अयोध्या, डी द्वारका। आंसर है, इसका आंसर है सी अयोध्या। ठीक है, तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ नाथ थे, जिनका प्रतीक याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैल था। दूसरे थे अजित नाथ, जिनकी प्रतीक हाथी थी। सी संभवनाथ, जिनका प्रतीक घोड़ा था। और चौथा अभिनंदन नाथ, जिनका प्रतीक कौन था? बंदर था। और पहले और चौथे तीर्थंकर कहाँ पे पैदा हुए थे? जिनका जन्म हुआ था अयोध्या में। ठीक है, दूसरा प्रश्न। और हमारा 25वां और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? In which of the following state is a Mathuri folk dance participated? ऑप्शन है तेलंगाना, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड या डी उत्तर प्रदेश। और इसका आंसर देंगे, तो इसका आंसर है माथुरी का तेलंगाना में होती है। ठीक है, ये कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? तो तेलंगाना में। और तेलंगाना में और कौन सी होती है फोक डांस? तो कुशली नृत्य होता है, डिम्सा, लावणी नृत्य और दीपो नृत्य यहाँ के फेमस फोक डांस है। इसी के साथ हमारा 25 प्रश्नों का सिलसिला खत्म होता है। और हमारा हमारे इस चैनल पे बनने के लिए हम धन्यवाद करते हैं आपको। ऐसे ही बने रहिए। और अगर आपको ये सारे पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आप जो हमारे लिंक पे है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और भी सारे के सारे आपको हमें पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आप उसे कंसिडर करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम से पहले आप उसको बिल्कुल देखें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब अगली वीडियो के लिए मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए खुश रहें और आपका धन्यवाद।